बस इनको करना क्या है, एक झोला बनवा लेंगे और एक तरफ योगी का फोटो लगा लेंगे, एक तरफ मोदी का फोटो लगा लेंगे और बीच में पता रहेगा पेपर रखा हुआ है, आपको थमा दिया जाएगा। ये लॉलीपॉप होता है। कौन चला रहा रिवॉल्वर? समाजवादी पार्टी के लोग चला रहे हैं। आज हत्याएं कौन करवा रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग करवा रहे हैं। आज जितनी हत्याएं हो रही हैं सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सह पे हो रही हैं। बिना उनके सह के ऐसा कोई कृत्य नहीं हो सकता है। गुंडा तो मुख्यमंत्री जी के सजाती हैं। देख लीजिए, कहीं भी लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहते थे, आज अपने बाह मोड़ते हैं, तलवार निकाल लेते हैं, रिवॉल्वर निकाल लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत में। हमारी मौजूदगी आज कैंपियरगंज विधानसभा में समाजवादी पार्टी कार्यालय पे है। चुनावी बिगुल बज चुका है। लगातार सभी पार्टियों अपनी दमखम के साथ प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी है कैंपियरगंज विधानसभा के समाजवादी पार्टी कार्यालय, जहाँ से समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी माननीय साधु यादव जी के कार्यालय पे है। और यहाँ पे कुछ आज रैलियां और प्रचार में कुछ कार्यक्रम है। इसके विषय में आज बात करते हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ बातें हैं। सर्वप्रथम हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा परिचय हम जानना चाहते हैं। मैं प्रवीण पांडे बंटी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी। किस प्रकार का कार्यक्रम है, कैसा रैली है? आज भ्रमण का कार्यक्रम है। क्षेत्र में बड़े भैया साधु यादव जी का आज भ्रमण रहेगा। पूरे क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम अब लगातार चलते रहेंगे। उसी की आज शुरुआत हो रही है, जो बड़े भैया के नेतृत्व में आज क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। तो चुनावी माहौल बन चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है। सब विपक्ष से लेकर सभी पार्टी अपनी दमखम के साथ लगी हुई हैं। तो इस बार समाजवादी पार्टी क्या कुछ रिकवर करे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, जनहित के मुद्दे क्या कुछ रहेंगे लेकर के आ रहे हैं? इस बार चुनाव में क्या कुछ बदलाव करने वाले? जनता इस सरकार में पूरी त्रस्त है। किसी समाज का कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। यह सरकार भाजपा की जब से 2014 से देश में, 2017 से प्रदेश में आई है, हर जातियों को हर जात से लड़ाने का काम कर रही है। इस सरकार में ये कोई समझे कि हम फला जाति के हैं, हम सुरक्षित हैं, तो नहीं। जैसे मैं ब्राह्मण समाज से हूँ और आज देख रहे हैं ब्राह्मण समाज की कितनी हत्याएं की जा रही हैं। लोगों को मन में रोष पैदा किया जा रहा है कि ऐसा माहौल ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बना देते हैं कि लगातार हत्याएं होती हैं। पूरा प्रदेश जल रहा है इनके अत्याचार से। जनता उब चुकी है। जनता इनको वोट देना नहीं चाहती है। विकल्प सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हैं। उनके नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लगातार ये तंज कसा जाता है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। उनके सरकार में तमाम तरह से घटनाएं होती थी, लेकिन लगातार यहाँ पर भी अभी सिकरीगंज से उठाकर ले लिया, लगातार यहाँ पे भी घटनाएं होती आ रही हैं और जीरो टॉलरेंस की बात होती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? इसमें गुंडा तो मुख्यमंत्री जी के सजाती हैं। देख लीजिए, कहीं भी लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहते थे, आज अपने बाह मोड़ते हैं, तलवार निकाल लेते हैं, रिवॉल्वर निकाल लेते हैं। कौन चला रहा रिवॉल्वर? समाजवादी पार्टी के लोग चला रहे हैं। आज हत्याएं कौन करवा रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग करवा रहे हैं। आज जितनी हत्याएं हो रही हैं सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सह पे हो रही हैं। बिना उनके सह के ऐसा कोई कृत्य नहीं हो सकता है। जितने भाजपाई हैं सब इतना मान के चलिए, इतने गुंडे पाल रखे हैं कि उनको इतना सह दे रहे हैं कि वो अपने आपा खो दे रहे हैं। सिकरीगंज की घटना जो हुई है, आपको उसके तह तक पता है क्या है? मैं तो उस बात को कह नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पास पूर्ण रूप से साक्ष्य नहीं है। लेकिन हाल ही में जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में घटना हुई है, इधर उधर पदों का हुआ है, उसमें एक बड़े नेता जो पूर्वांचल से ही बड़े नेता बने हैं, उनके सजाती है। लोग कहते हैं कि यहाँ तक रिश्तेदारी है, इस नाते वो घटना घटी है। यानी कहीं ना कहीं
सुनियोजित और तमाम तरह से एकदम पूरा सुनियोजित तरीके से इस घटना को पहले से ही इसका षड्यंत्र बना लिया गया था कि कैसे उसको क्या करना है। 4 बार बुलाया गया उस व्यक्ति को भोजन करने के लिए। कोई 4 बार ब्रह्मभोज में बुलाता है भोजन करने के लिए किसी को? इसका जिम्मेदार कौन हो सकता? इसके जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश थाना अध्यक्ष मिला हुआ था। 45 मिनट तक काटा गया उस व्यक्ति को। 45 मिनट में थाना के कोई एक सिपाही नहीं पहुंचा वहां। तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी जिम्मेदारी थाना जैसे लेकर प्रशासन से लेकर के सरकार तक है। सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अगर अच्छी तरीके से कानून व्यवस्था लागू करती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। अच्छा सर, एक सवाल और है आपसे कि सरकार माननीय अध्यक्ष जी का एक दावा है कि मेरी सरकार बनती है तो सालाना महिलाओं के खातों में 40,000 जाएगा, जबकि विपक्ष का भी अभी तत्काल ही एक दावा आया है कि चुनाव से पहले ही 20,000 जाएंगे, चुनाव के बाद 3 खातों में करके पैसे जाएंगे, 3 बार किस्तों में जाएंगे। तो इस पर क्या कुछ है, इसको क्या कुछ कहा जाए? जैसे ये चुनावी जुमला है उनका, बिहार में भी ऐसे घोषणाएं किए थे लोग और 10-10 हजार कुछ महिलाओं के खाते में डाले गए। वो बाद में साबित हुआ कि लोन है, वापसी करना है। तो लालीपाप को यहाँ भी बिहार में सफल हो गए, तो वो लालीपाप यहाँ डालने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और रह गई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी, जो घोषणाएं करते हैं, आज तक उन्होंने जो भी घोषणाएं की हैं वो धरातल पे लागू हुआ है। जैसे लैपटॉप, कन्या विद्याधन, जो भी उन्होंने घोषणाएं की, समाजवादी पेंशन, सब धरातल पे था। इनका तो हवा कोई दिखाई नहीं देता है। बस इनको करना क्या है, एक झोला बनवा लेंगे और एक तरफ योगी का फोटो लगा लेंगे, एक तरफ मोदी का फोटो लगा लेंगे और बीच में पता रहेगा पेपर रखा हुआ है, आपको थमा दिया जाएगा। ये लालीपाप होता है। अच्छा, चुनाव के पहले इस प्रकार के दावे को आप किस नजरिए से देखते हैं और चुनाव आयोग को इस पे कितना कुछ नजर डालना चाहिए? सीधे सीधे वोट खरीद रहे हैं लोग। 6 करोड़ महिलाओं का वोट खरीदने का इनका लक्ष्य है कि 6 करोड़ महिलाओं का वोट सीधे सीधे खरीद लिया जाए। चुनाव आयोग तो इनका कठपुतली बन के बैठा हुआ है। इसको सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए कि चुनाव के पहले ऐसे घोषणाएं क्यों सरकारें करती हैं। चुनाव से बहुत पहले क्यों नहीं, 2 साल पहले क्यों नहीं कर दिए? ऐसी योजना का लाभ देना चाहते थे तो चुनाव के 2 साल पहले कर दीजिए। 6 महीना पहले, 4 महीना पहले ऐसी योजनाओं का मतलब ये होता है कि सरकारें वोट खरीदना चाह रही हैं। इनके पास तो कुछ है नहीं बताने का, विकास को कुछ है नहीं। क्या गिनाएंगे विकास के नाम पे? केवल हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान। तो इस बार समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी का यदि युवा के कर्णधार होती, इस बार युवाओं के लिए कुछ अलग मुद्दे लेकर समाजवादी पार्टी उतरने वाली है चुनाव में, और क्या कुछ बदलाव लेकर के आए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवा दिलों के धड़कन है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा युवाओं के बारे में सोचते हैं। कभी आप लखनऊ कार्यालय पे जाइएगा तो देखिएगा, कम से कम डेली, ये नहीं सत्ता में नहीं है, 10 साल से सत्ता में समाजवादी पार्टी नहीं है, डेली कम से कम 4,000-5,000 युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए ऐसे नहीं पहुंचते रहते हैं। उनको एक बहुत विशेष आशा लगी है हर युवाओं को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार में आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सरकार में आएंगे, युवाओं को लाभ देंगे, शिक्षा बेहतर होगा, नौकरियां मिलेंगी, हर योजना का लाभ डायरेक्ट लाभार्थी को पहुंचेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा से ही कहना है कि जब युवा मजबूत रहेगा तो देश मजबूत बनेगा। अच्छा, इस समाजवादी पार्टी एक टैग पे चलती है कि इस बार सर्व समाज को लेकर समाजवादी पार्टी सुनने में आ रहा है कि ब्राह्मण समाज भी खफा है। तो इस मुद्दे को आप लेकर क्या राय है? जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। इस बार ब्राह्मणों ने होमकार भर दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ब्राह्मणों ने कसम खा ली है, जनेऊ की कसम खा ली है कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी का हमारे साथ मौजूद हैं सबसे आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका पूरा परिचय? शैलेंद्र यादव, जिला पंचायत प्रतिनिधि है, वार्ड नंबर 17, कैंपियरगंज। तो आज रैली है, रैली का मुख्य उद्देश्य क्या होगा और रैली का आज यहाँ से कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम है? आज साधु भैया के नेतृत्व में कैंपियरगंज विधानसभा में एक रैली का आयोजन किया गया है और आज से हम लोग का चुनावी दौरा चालू है।
तो इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में कितनी सफल होगी, अब क्या कुछ विशेष मुद्दे लेकर के इस बार अलग रणनीति से सरकार आने वाली है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए बनाया है, पीडीए के फार्मूले पे और सरकार बनाएगी और हर जात वर्ग के लोग इस पीडीए से जुड़ रहे हैं। खास करके जो हमारे ब्राह्मण बिरादरी है वो जनेऊ की कसम खा ली है कि इस बार साइकिल पर सवार होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम लगातार सर्वे करते रहेंगे और आप लोग को दिखाते रहेंगे जमीनी मुद्दे, जमीनी सर्वे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, देखते रहे SKNO24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।